क्या अब हरीश रावत पर नहीं बचे हैं पैसे? क्या है हरीश रावत का अगला प्लान? क्या फिर उतरेंगे वो चुनावी मैदान में? ये सब सवाल इससे उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट करके अपने अगले कदम को बता दिया है। उनके ट्वीट को आज हम दिखाते हैं और समझने की हम कोशिश करेंगे कि हरीश रावत के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत हमेशा से एक बड़ा चेहरा रहे हैं। उनके हर एक फैसले पर सबकी नजर रहती है। आज हम हरीश रावत के उस ट्वीट पर बात करेंगे जो उन्होंने अभी किया है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं उस ट्वीट को पूरा पढ़कर और उसके बाद इस पर हम बात करेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से 2 बातें कही थी कि मैं अब राजनीतिक सेवा का कार्यस्थल दिल्ली प्रदेश को बनाऊंगा। मैं उत्तराखंड में छोटी छोटी #कांग्रेस से जुड़ी यात्राएं प्रारंभ करूंगा। दिल्ली बेस बनाने के पीछे दिल्ली व देश भर में अपने पुराने ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों से जुड़े साथियों को, प्रवासी उत्तराखंडियों को जोड़ने की भावना थी। कुछ प्रयासों के बाद मुझे लगा कि आज की स्थिति में ये कार्य बहुत खर्चीला और शक्ति साध्य हो गया है। मेरे लिए खर्च और शक्ति जुटाना अब लगभग असंभव है। मैंने पुनः अपने निश्चय को संशोधित कर उत्तराखंड तक ही अपने को सीमित कर एक रिजर्व या प्लेयर ऑन कॉल के तौर पर कार्य करने का फैसला किया है। राज्य के जनमानस व मिट्टी से मेरा यूं वर्षों का संबंध एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर रहा है। लगभग हर क्षेत्र, तहसील, ब्लॉक, बाजार व कहीं कहीं गांव तक है। मेरी राजनीतिक यात्रा में अल्मोड़ा व हरिद्वार क्षेत्रों के साथ कांग्रेस पार्टी का अतुलनीय योगदान है। मैं जीवन के शेष भाग को उत्तराखंड कांग्रेस और हरिद्वार और अल्मोड़ा को समर्पित करना चाहता हूं। इस यात्रा में कोई लाभ या जनघट नहीं होगा। 2-4 साथियों के साथ कांग्रेस से जुड़ने की अपील करूंगा, चर्चाएं करूंगा, कहीं कहीं आम सभा और पत्रकार वार्ता भी करूंगा। पार्टी व जनता जनार्दन का कर्ज उतारने का ये अंदाज शायद आपको पसंद आए। इस ट्वीट को अगर हम थोड़ा समझें तो इसमें हरीश रावत एक तरफ कह रहे हैं कि अब इन पर खर्च करने के लिए उतने पैसे नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ना शक्ति है कि इस जगह से जो है दूसरी जगह इतना ट्रैवल कर पाएं या फिर पैदल यात्रा कर पाएं। अब जो हरीश रावत ने अपनी अगली योजना बताई है वो ये कि वो हरिद्वार और अल्मोड़ा में ज्यादा एक्टिव रहेंगे। हालांकि इन एरियाज में एक्टिव रहने का कोई लाभ या जनघट नहीं होगा, ऐसा उन्होंने ट्वीट में कहा है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कयास हम लगा सकते हैं कि क्या हरीश रावत हरिद्वार या अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हरिद्वार और अल्मोड़ा से हरीश रावत का पुराना नाता रहा है। राजनीतिक यात्रा में उनके हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरीश रावत 2017 में सीएम रहते हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे लेकिन हार गए थे। 2022 में विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी ने पिता की हार का बदला ले लिया। वहीं 2009 में हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट पर लड़े और जीत गए थे। तो क्या एक बार फिर से हरिद्वार से हरीश रावत अपना हाथ आजमा सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में अब हरीश रावत का अगला कदम काफी मायने रखेगा। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।